हेलो मेरे भाई रेलवे वाले योद्धाओं, आ जाओ मैदान में। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए प्रॉफिट लॉस के 10 अल्टीमेट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आ चुका है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टी स्टेट एग्जाम में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए 10 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ। 10 क्वेश्चन 15 मिनट। 10 क्वेश्चन 15 मिनट, भाई इतना टाइम तुम रील में दे देते हो ना। इतना टाइम अगर इन क्वेश्चंस पर दोगे तो शायद हो सकता है कि आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई ब्रह्मास्त्र साबित हो। तो उसी कड़ी में आज ही हमारी क्लास नंबर मेरे भाई कौन सी है, 4। 3 क्लास आपको मेरे भाई मैं पटक चुका हूं, तीनों क्लास आप देख लेना। आज की क्लास प्रॉफिट लॉस की है, पूरे टॉपिक का निचोड़। मेरे भाई वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट से भी कम टाइम में मैं आप सभी को ये क्वेश्चन कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए साथियों, तो सभी का स्वागत है भैया। जो सभी साथी चैनल पर आए तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये प्रॉफिट लॉस के टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, जहां पर आपको मेंशन मिलेगा कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आपसे पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 को मेरे प्यारे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन है, राम ने 5 केले 20 रुपए में खरीदे। अब देखो, राम ने 5 केले, तो यहां पर मेरे भाई केले को आर्टिकल मान लें हम, और इधर लिखेंगे हम रुपीस, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है आपका सेम आर्टिकल वाला, वहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। ये कह रहा 5 केले हैं, ठीक है। 5 केले और कितने रुपए के खरीदे सर, 20 के। उन्हें 3 की दर से, यानी 3 केले कितने के बेच दिए सर, 15 के। आपको करना कुछ नहीं है मेरे भाई, यहाँ आपको आर्टिकल को सेम बनाना होता है। यानी 5 केले ये आपने खरीदे हैं, ये कॉस्ट प्राइस था सर, ये बेचे हैं, ये सेलिंग प्राइस है। इनको सेम बना लो। 3 और 5 सर, इसको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो रुपीज में भी करना पड़ेगा, 5 का यहाँ किया है तो रुपीज में भी करना पड़ेगा। जैसे ही रुपीज में किया, आर्टिकल को नेगलेक्ट करो, रुपीज पे कंपेयर कर लो। भाई कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, 60। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 75। तो आपको कितने का फायदा हुआ, आप कहेंगे सर 15 का। 15 का फायदा किस पर, 60 पर। ये होता है आपका 1/4। और 1/4 को आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे, कितना आ जाएगा, 60%। वो तो समझ में आ गया। मैं यहाँ पर आपको ज्यादा बेसिक चीजें नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको एज ए रिवीजन क्लास के तौर पर ये सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। और ये आपका आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 को। बनाते हैं मेरे भाई। ये कह रहा है 4% और 6% के लाभ पर। तो देखो 4% लाभ यानी प्रॉफिट वन, दो प्रॉफिट आपको दे रखे हैं। 4% का प्रॉफिट होता है सर 104, और 6% का प्रॉफिट हो जाएगा यानी आपका 106। मतलब ये क्या है, आपके सेलिंग प्राइस। ये क्या है आपके, सॉरी प्रॉफिट नहीं है, माफी चाहता हूं, ये SP1, ये आपका SP2। 4% का प्रॉफिट तो SP होगा 104, 6% का प्रॉफिट तो SP होगा 106। और ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि दोनों विक्रय मूल्यों का रेशियो बताओ। यानी इस बात से कोई लेना देना मेरे प्यारे हमारा है ही नहीं, ठीक है। इस बात से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। कौन सी बात से, ये जो यहाँ पर इसने बोला है, इनका सिर्फ रेशियो बताना है तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं। भाई 2 से काटेंगे सर 52 पर कट जाएगा, 2 से काटेंगे सर 53 पर कट जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 52/53, ए ऑप्शन। बोलिए मेरे भाई, समझ में आ गई बात। चलिए, समझ में आ चुकी है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। यदि कोई दुकानदार 2700 रुपए पर एक वस्तु बेचता है, तो मेरे भाई बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस कितना है सर, 2700। ये 2700 कब है, जब वो 8% का लाभ कमाता है। तो मेरे दोस्त 8% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितनी होती है, 2/25। यानी कि आप 25 के सामान को कितने में बेच रहे हैं मेरे भाई, 27 में। तो आप कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल सकते हैं कितना, 27 की वैल्यू कितनी है भाई, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी 100 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी मेरे भाई कितना आ जाएगा, 2500। कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया कितना है, 2500। क्वेश्चन कह रहा है यदि वह उसको 3000 में बेचे। यानी कि अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना है मेरे भाई, 2500। अगर आप इसको 3000 में बेचते हैं तो क्या होगा। आप कहेंगे सर 500 रुपए का फायदा, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, यानी 2500 पर। ये कितना होता है, 1/5। और 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। परसेंट में मेरे भाई हम समझेंगे तो 20% इज द राइट आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होते हैं कंप्लीट, बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। देखो, इस क्वेश्चन पर मेरे भाई पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में। अच्छा, अब आप यहां पर एक बात गौर करना, क्वेश्चन ने पूछा क्या है,
किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी क्या पूछ रहा है ये, सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। भाई क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस आपसे जानना चाह रहा है कब, जब आपको 10% का प्रॉफिट हो। भाई 10% का क्या हो, प्रॉफिट। तो 10% का मतलब आप जानते हैं 1/10, यानी 10 के सामान को कितने में बेचेगा, 11 में। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। तो आपका आंसर 11 का मल्टीपल होगा। इस बात को मैं बिना पेन के भी बना सकता था यहीं से। 10% में जानता हूं ना क्या होता है, 1/10, यानी 10 का सामान 11 में जाएगा, तो 10 का यानी रेशियो क्या बनेगा, 10:11 बनेगा। कॉस्ट प्राइस का रेशियो 10, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो 11। मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है जो 11 से पूरा 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 क्या है, डिवाइड हो रहा है, वही आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखो बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ के 20% के इक्वल है, यानी विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट। देखो सेलिंग प्राइस पर जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20%, यानी 1/5। सॉरी, जो प्रॉफिट है ना, सॉरी, लाभ के 20% के इक्वल है। तो 20% को देखो आप ऐसे समझो, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5। ये जो उसने कैलकुलेट किया है इसको, ये सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया, और ये क्या है आपका प्रॉफिट। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहां से कॉस्ट प्राइस अगर मैं जानना चाहूं, 5 रुपए में बेचने पर, 5 रुपए में बेचने, 5 रुपया अगर सेलिंग प्राइस है, एक का फायदा हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4। अब यहाँ पर इसको मेरे भाई क्रय मूल्य पर बताना है, तो 1 रुपए का लाभ, सीपी कितना है, 4। तो 1/4 को आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 25%। बोलो समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, ठीक है। वैसे भी आप रिवीजन कर रहे हैं तो इतनी बातें तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। देखो मेरे भाई कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, ये भी आपसे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। कमर ने, ठीक है, कमर, कमर है हाँ, 18 खिलौनों को 980 रुपए में बेचा, जिससे 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। तो मेरे दोस्त सीधा सीधा जितने का नुकसान हुआ उससे इसको मेरे भाई हम हटा देंगे, तो ये 14 मेरे भाई यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 14 खिलौनों की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 980। आपको एक खिलौने का मान निकालना है, यानी एक यूनिट या एक खिलौना, तो आप कहेंगे सर 14 से काटो, यानी कितना, 70 रुपए। इतना आसान क्वेश्चन था, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलिए भाई समझ में आ गया। 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 980, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 70, यानी प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो कितना है, 70 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाएंगे भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ये आपसे लेवल 6 में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 शिफ्ट 1 में। एक वस्तु के अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है सर, 5:3। मैंने बोला है जब भी रेशियो से परसेंटेज की तरफ लेके जाए तो आप दो दो जीरो बढ़ा लें, बढ़ा सकता हूं, कोई तकलीफ है यहां तक नहीं ना। क्यों, रेशियो दिया है तो दो दो जीरो में दोनों में बढ़ा सकता हूं। ये कह रहा है विक्रय मूल्य। अब देखो यहां पर आपको सेलिंग प्राइस दिया है, इसने क्लियर क्लियर कितना, 3024, ठीक है। अब इस एमआरपी पर दो डिस्काउंट दिए, भाई इस 500 रुपए पर, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, एक दिया 16% का, तो इसका 84% लिया होगा इसने। दूसरा दिया 20% का, तो मेरे भाई इसका 80% लिया होगा इसने सर। आप इसको काटेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 100 पंजे कितना हो गया, 500, 500 से ये 500 कट, 80 चौके 320, और 4 चौके 16, यानी ये कितना हो गया, 336 रुपए आपका ये सेलिंग प्राइस निकला। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 3024 इतना दे रखा है। इसका कितना गुना है ये आप चेक कर लें, 9 छिक्के 9 तिया 27, और 5 32, बिल्कुल मेरे भाई इसका ये कितना गुना है, 9 गुना, यानी एक यूनिट की वैल्यू 9 है। तो मेरे भाई ये बताओ, इसका भी, ये भी तो अपने आप का 9 गुना हो जाएगा, कितना, 2700। ये भी अपने आप का 9 गुना हो जाएगा, कितना, 4500। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है तो लाभ या हानि रुपए में कितनी है, तो लाभ या हानि, भैया देखो लाभ हो रहा है, क्यों, 2700 रुपए। अगर तुम्हारा भाई लाभ या हानि के लिए आपको कहां पे आना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पर। 2700 रुपए के सामान को आप कितने में बेच रहे हैं मेरे भाई, 3024 में बेच रहे थे, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है सर, 324 का। 324 का मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, लेवल 5 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख लो क्वेश्चन कहां से हैं सभी, ठीक है, क्वेश्चन कहां से हैं सभी।
अब ये क्वेश्चन अच्छा है। एक दुकानदार 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 30 किलो चावल खरीदता है। भाई 30 रुपए किलो पर केजी वाले चावल है और 30 किलो ही खरीद रहा है, तो सर कितना पे कर रहा है? वो 900 रुपए पे कर रहा है। 28 रुपए पर केजी वाले 28 रुपए पर केजी वाले 40 केजी ये किलो है, कितने चावल खरीदता है? 28 यानी 100, कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56 दूनी 112, 10 आ जाएगा। टोटल मेरे भाई उसने कितना चावल लिया? उसने 70 किलो चावल के लिए कितना पे किया? तो 11 और 9 20, आप कहेंगे सर कितना? 11 और 9 20, 2020 पे किया। अब ये कह रहा वह इसने क्या किया? इनको मिक्स किया, मिश्रण को 28 रुपए प्रति केजी की दर पर बेच दिया। यानी मिश्रण कितने का है? अब 70 किलो का। 70 देखो ये तो खरीदा था यानी कॉस्ट प्राइस, अब 70 को 28 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया, तो कितना? 0 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 1960 में बेच दिया। भाई कितने का? 2020 का टोटल खरीदा और 1960 में बेच दिया, तो कितने का नुकसान हुआ भाई? 60 का। और 60 का नुकसान किस पर होगा सर? इस पर। परसेंट के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है। अब इसको और काटेंगे मेरे भाई, 2 से काटेंगे तो 5 पर, 2 से काटेंगे तो 101 पर। 60 पंजे कितना मेरे भाई? ये 300, और 300 को 1 से भाग 101 से भाग देंगे 100 मान लो, तो मतलब लगभग 3% से थोड़ा सा कम लॉस हो रहा है। 3% यहाँ इंटीजर में वैल्यू है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई? ए ऑप्शन हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है राम ने 1200 रुपए की कुल लागत पर 2 घड़ियां खरीदी, वह एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम पर, यानी इस 1200 से 20% कम, तो आप कहेंगे सर कितना? 240 कम। और दूसरी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक, इस 1200 का 50% यानी आधा कितना होगा? 600 अधिक, अधिक के लिए प्लस। और पूरे लेन देन में उसको 40 रुपए का फायदा हुआ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पूरा लेन देन यानी 40 को रख देंगे हम कहां पर? बीच पर। इसमें आपने पढ़ा होगा एलिगेशन मेथड, ये सबसे बेस्ट है, बढ़िया काम करता है। भाई इनका डिफरेंस चेक कर लेंगे, 600 में से 40 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 560। और ये कितना आ जाएगा? 40 में से 240 घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा 280। इनका रेशियो कितना बन गया? 280 एकन 280, 280 दूनी 560, यानी कि 2 और 1 3, 3 यूनिट की टोटल। देखो ये टोटल कितना है? 3 सीपी आपका, 3 सीपी की वैल्यू कितनी है? 1200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 400। पूछा क्या है? दोनों घड़ियों का लागत मूल्य के बीच अंतर बताओ, तो इनके बीच में तो सर 1 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितनी सर? 400। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी में आपसे पूछा गया है 2019 में ये क्वेश्चन। ठीक है, इतने अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई कैसी लगी आपको ये क्लास? 9 क्वेश्चन, हाँ 9 क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमारा बीएसएफ एससीएम का बैच चल रहा है, तो ये मात्र आपको मेरे भाई 199 में आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। बाकी आप फ्री प्रैक्टिस क्लास से जुड़ सकते हैं, जहां पर 10 AM पर मेरी डेली मेरे भाई मैथ्स की क्लास होती है। डेली आपको मैथ्स की क्लास देखने को मिलती है 10 AM पर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। प्रॉफिट लॉस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 15 मिनट में जितनी जल्दी हम कर सकते थे हमने पूरी कोशिश करी है। अब अगला टॉपिक आपका डिस्काउंट रहेगा। चलिए थैंक यू आप सभी को भाई, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज आप सभी लाइक और कमेंट कर दिया करो मेरे भाई।